नमस्कार मित्रों, सोशलाइज विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं एक सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करूंगा। एक समाचार पत्र पढ़ रहा था मैं, उसमें समाजशास्त्री ऋतु शारवत ने एक लेख लिखा है, अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है गृहिणियों का कायर। जी हाँ, भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाएं और पुरुष दोनों की काम में भागीदारी होती है। जीडीपी वृद्धि हो, प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म हो, शेयर बाजार हो, अर्थव्यवस्था हो, ये सारे मापदंड इनके अलग अलग होते हैं नापने के। इसमें महिलाओं की भी उतनी ही भूमिका रहती है और पुरुषों की भी। लेकिन आपने अभी देखा होगा 2020-2021 में कोविड महामारी के कारण हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। खाली भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की हुई। जीडीपी डाउन हो गई, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ध्वस्त हो गया, उसमें लाभ खत्म हो गया, शेयर बाजार धड़ाधड़ गिरने लगे, अर्थव्यवस्था की गति नापने के जितने भी मानक इकाइयां थी सब फेल हो गई। लेकिन ऐसे में जब अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरह से लचर हो गई थी, टूटती जा रही थी, अर्थव्यवस्था का कोई आधार नहीं रहा था, तब इसको संभालने का काम, इसको गतिशील करने का, इसको मोबिलाइज करने का काम अगर करा था, तो अदृश्य कारणों का मूल्यांकन जो कि आर्थिक गणना में हमने कभी नहीं किया, उसके कारण हमारी पूरी अर्थव्यवस्था सुधरती रही और व्यवस्थित बनी रही, जो थी महिलाओं के द्वारा। लाभ हानि के जोड़ में जो मानसिक जकड़न थी, उसमें कभी भी हमने महिलाओं को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौर में महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य जो थे, उनका मूल्यांकन होने लगा। हालांकि इसका मूल्यांकन काफी पहले हो रहा था और हमारे यहाँ की जो पितृ व्यवस्था है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने इसको काफी कुछ चोटिल किया। लेकिन आप देखेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा जो महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ोतरी करने वाले और वे सारे कार्य मूल्यहीन हैं उनके, जिनके माध्यम से अर्थ का अर्जन से प्रत्यक्ष सरोकार नहीं होता, लेकिन उनको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती। इसका मूल कारण क्या है? अगर आप देखें तो किसी भी घर में अगर महिलाओं को देखें, महिलाओं तीन प्रकार से, प्रत्येक परिवार में महिला तीन वर्गों की देखभाल करती है। जो पहला वो वर्ग है जो अर्थव्यवस्था के भाग होते हैं। पहला वर्ग परिवार के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में अपना भरपूर योगदान, प्रत्यक्ष योगदान दे चुके होते हैं, उनकी देखभाल करती है। दूसरा वर्ग वह है जो वर्तमान जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, जो यूथ कहलाते हैं, युवा कहलाते हैं। और तीसरे वर्ग वो जो है आने वाले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था में अपना भागीदारी देंगे, अपना योगदान देंगे, ये हैं बच्चे। तकनीकी भाषा में से एब्स्ट्रैक्ट लेबर कहा जाता है। इन तीनों को, बुजुर्ग जो कि अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे चुके, युवा जो कि जीडीपी की वृद्धि में सतत प्रयासरत हैं, और बच्चे जो आने वाले कल हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे, इन तीनों को प्रत्यक्ष रूप से महिला ही संभालने का काम करती है। और इनके साथ में अर्थव्यवस्था में श्रम के पुनर्जीवन में वो अपना योगदान देती है। लेकिन सामाजिक विचारधारा की जब हम बात करते हैं, आधार भूमि की बात करते हैं, श्रेष्ठताहीनता की बात होती है, तब समाज का ये वर्ग उपेक्षित हो जाता है और महिलाओं को, गृहिणियों को, उनके अनवरत कंटिन्यू लगातार किए जाने वाले श्रम को हीन समझा जाता है। इस संकीर्ण विचारधारा के कारण ये जो समाज की, खाली भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की विचारधारा है। इसलिए आपको याद होगा कि 1975 में आइसलैंड की 90% महिलाओं ने 24 अक्टूबर को हड़ताल कर दी कि आज हम कोई ना तो खाना बनाएंगे, ना कपड़े धोएंगे, घर की साफ सफाई करेंगे। ये 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड की महिलाओं ने घोषणा की थी। और उन्होंने कहा बच्चों की भी देखभाल नहीं करेंगे, बुजुर्गों की भी देखभाल नहीं करेंगे, घर के एक भी काम नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ घर में आराम से बैठेंगे। इस एक दिन की स्ट्राइक से, एक दिन की घोषणा से हुआ क्या था, पूरा का पूरा आइसलैंड देश थम गया था, रुक गया था। काम पे जो गए थे पुरोहित, उनको तत्काल घर वापसी करना पड़ी और सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को कहना पड़ा कि आप लोग अपने काम पे आइए। अर्थात निरंतर अवहेलना गृहिणियों की उनके आत्मसम्मान को इस हद तक चोट पहुंचाई कि वे अपने अस्तित्व को नगण्य समझने लगी। धीरे धीरे वो, लेकिन ये 24 अक्टूबर 1975 की घटना के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं आया। स्वीडन के एक पत्रकार हैं पीटर लेटमार्क, उन्होंने लिखा है एक लेख, द स्टिग्मा ऑफ बीइंग ए हाउसवाइफ, गृहिणी होने का दाग।
उसमें उन्होंने बहुत चिंताजनक स्थितियां बताई हैं कि वो बताते हैं घरेलू कामकाज में जटिल स्थितियां होती हैं, उनमें निष्क्रिय महिलाएं जो हैं वो भी सक्रिय हो जाती हैं। घरेलू महिलाओं के हम काम को कम आंकते हैं। स्वीडन और नॉर्वे में तो गृहिणियां अब अपने आप को गृहिणी कहने हम आत्मसम्मान उनको चोटिल होता है। वो कहते हैं ये मेरे लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, गृहिणी मुझे ना कहा जाए, कि उसको असम्मानजनक मानती हैं। घरेलू कार्यों को मूलहीन मानने की प्रवृत्ति के चलते ही आज एक धारणा आ रही है कि घरेलू कार्य अवैतनिक है। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और इसमें कई एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, वो कह रही हैं ये वैतनिक किया जाए। एक अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में महिलाएं 10,000 अरब डॉलर का योगदान देती हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की जो भागीदारी है 10,000 अरब डॉलर का योगदान है। ये अवैतनिक रूप से घरेलू कार्य कर रहे हैं। उनके घरेलू कार्यों का जो मूल्यांकन हुआ है कि बताया गया 10,000 अरब डॉलर का काम कर डालती हैं। हम आप देखते हैं कि अगर आप घर में किसी डोमेस्टिक वर्कर को लगाते हैं घरेलू कार्य के लिए, तो आप उसको मंथली पेमेंट देते हैं, चाय नाश्ता देते हैं। वो क्या करती है? बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है। लेकिन वही काम जो घर की गृहिणियां करती हैं उनको एक पैसा नहीं मिलता, उनको रिकग्निशन नहीं मिलता, उनको पैसा नहीं मिलता। अगर सामान्य तौर पे आजकल शहरों में तो घरेलू काम के लिए वर्कर आ गए हैं, लेकिन गांव में आज भी महिलाएं ही घर का पूरा काम करती हैं। और मध्यम वर्गीय परिवारों में, निम्न वर्गीय परिवारों में तो महिलाएं ही घर का पूरा काम करती हैं। वो अपने घर का भी काम करती हैं और अपने घर का काम करने के बाद दूसरों के घरों में जाके काम करके अपने जीवन यापन के लिए कुछ रोजी रोटी कमाने का काम करती हैं। तो ये घरेलू कार्यों का अवैतनिक मूल्यांकन जो है, ये वास्तव में सोचने वाली बात है। बजट में इसमें कहीं ना कहीं आने वाला बजट है, सरकार को सोचना होगा। समाज कल्याण के काम करने के साथ साथ सरकारों को भी यहाँ ध्यान देना चाहिए कि घरेलू अवैतनिक कार्यों का भी मूल्यांकन करे। उनके लिए भी एक मापदंड रखा जाए कि घर में काम करने वाली महिलाएं जो गृहिणी हैं उनके कार्य का कहीं ना कहीं मूल्यांकन हो। क्योंकि दुनिया भर में हर साल करीब करीब महिलाएं जो है 10,000 अरब डॉलर के अवैतनिक कार्य करती हैं, घरेलू कार्य। अब इसको कैसे सुधारा जाए? कास्ट थ्योरी, मार्केट रिप्लेसमेंट कास्ट थ्योरी का इस्तेमाल भी हो रहा है आजकल। टाइम यूज सर्वे भी कर रहे हैं, अर्थशास्त्री इसमें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक विकल्प नहीं आया। तो अभी जो बजट आ रहा है या हमारे यहाँ की मानसिकता जो है, मेरा ये कहना है कि पितृसत्तात्मक परिवारों में, ठीक है पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, लेकिन मात्र सत्तात्मक स्थिति के आर्थिक स्वावलंबन पे भी ध्यान दिया जाए। उनके प्रति भी कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए सरकार भी, कि उसमें सरकार भी अपना योगदान दे रहे और परिवार भी उन महिलाओं के लिए एक फंडिंग एजेंसी बनाए, जिससे कि फ्यूचर में कभी कोई अनहोनी घटती है, जब महिला अकेली हो जाती है, या तो तलाक हो जाता है या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, घर में बच्चे भी छोटे रहते हैं, तो उनको सहारा भी मिल सके अपने आप को भी संभालने का और अपने परिवार को भी। तो ये अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है गृहिणी का कार्य। इसकी कभी भी उपेक्षा ना करें, इसकी अवहेलना ना करें और गृहिणियों को समान दर्जा दें। क्योंकि धीरे धीरे स्वीडन और नॉर्वे में तो महिलाएं अपने आप को असम्मानजनक मान रही है। गृहिणी कहना वो अपने आप के लिए असम्मानजनक मानती हैं। तो ये स्थिति भारत में ना आए, इसके पहले हमें सक्रिय होना पड़ेगा कि निष्क्रिय जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका को सशक्त बनाएं, उनको सम्मान दें, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सही मूल्यांकन करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं ऐसे ही नए मुद्दों के साथ में निरंतर नई नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कुछ अपने कमेंट्स भी देते रहिए, जिससे मुझको प्रेरणा मिलती रहे कि मैं एक नए नए मुद्दों पे आपके साथ चर्चा करूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।